हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋतुराज। जेल बहरी के एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालना शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया था कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। कभी कभी हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ जाता है, और इसी के साथ साथ हमारे एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे फ्रैक्शन का। जब कभी भी हमको फ्रैक्शन नंबर के एलसीएम जब कभी भी हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, एलसीएम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम का फॉर्मूला होता है हमारा, जब कभी हम एलसीएम निकालेंगे फ्रैक्शन नंबर का तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम, मतलब हमारा जो ये होता है, नीचे होता है हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर होता है हमारा न्यूमिनेटर। तो अंश में हम क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अंश में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और हर में हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए फिर इसी के बाद अगर हमको वही एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, कुछ भिन्न दिए हुए हैं, हमको अगर एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है, पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, पहले हम न्यूमरेटर में क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, अंश में हम एचसीएफ निकालेंगे, और हर में हम निकालेंगे एलसीएम। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है 24/7, 12/21, 9/7 और 9/14। ठीक है, तो हमारा अगर हमको एलसीएम निकालना है, हमको यहाँ पे दोनों चीज निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एलसीएम अगर हमको फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है ऊपर हम निकालेंगे एलसीएम और नीचे मतलब हर में हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हमको निकालना है तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो ऊपर है, हमारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा। ठीक है, एलसीएम हम देखते हैं क्या क्या है हमारे पास नंबर, 24, 12, 9 एंड 9। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़े नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, हम सबसे बड़े नंबर को चूज करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये दूसरे नंबरों से, मतलब जो उसका जस्ट आगे वाला जो नंबर है उससे क्या ये डिवाइड हो रहा है, क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाँ ये हो जाता है, तो इसका एलसीएम हो गया हमारा क्या, 24। ठीक, फिर हम देखेंगे क्या ये 24 जो है 9 से डिविजिबल है, चेक करते हैं हम, नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर आगे बढ़ा देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 48 हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये 48 जो है, 48 हो गया हमारा, ये जो 48 है 9 से डिवाइड होता है क्या, चेक करते हैं हम, नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, इसको अगेन एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 24 इंटू 3, 72 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये 72 जो है वो 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है एलसीएम वो क्या मिला हमको, 72। क्लियर है बात? ठीक है, अगर आपको उसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन जा रही है तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने आपको डिटेल में बताया है कैसे हम एलसीएम निकालते हैं और कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं क्विक तरीके से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालते हैं आप चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम देख लेते हैं क्या क्या नंबर हमको, 7 दिया है, 21 दिया है, 7 दिया है एंड 14 दिया है। ठीक है, क्या है हमारा लॉजिक, क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पास के 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, सबसे कम डिफरेंस वाले नंबर देखते हैं, तो हमारे सबसे कम डिफरेंस वाले नंबर हो गए 7 और 14, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, 7 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हो गया कि यही होगा हमारा क्या, एचसीएफ होगा। चेक कर लेते हैं क्या ये 7 जो है इन सारे नंबर से डिविजिबल है, हाँ ये सारे नंबर को डिवाइड कर देता है, काट देता है, इसका मतलब क्या हो गया कि 7 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया क्या, 7।
तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका हमको एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, ये हो गया 72/7। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, हमको अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि हम न्यूमरेटर में क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अगर हमको बिल्कुल वैसे ही पुराने तरीके से करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, हमको क्या देखना है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको क्लियर बताता हूं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिया हुआ है 7/8, 11/7, 21/10 एंड 35/12। हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ हमको अगर निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है, हम अंश में क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एंड हर में क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हमने अभी देखा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निकालते हैं इसको। चलिए, एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, 7, 11, 21 एंड 35, ये हमको नंबर दिए हुए हैं, हमको इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हमको निकालते हैं, हम देखेंगे किन्हीं दो नंबर्स का। ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स का सबसे कम डिफरेंस हम देखेंगे, और वो देखेंगे क्या ये डिवाइड हो सकता है क्या। चलिए हम इसको अगर देखते हैं, चेक करते हैं कितना है यहाँ पे डिवीजन, कितना डिफरेंस है यहाँ पे हमारा, 4 का। ठीक है, 4 का डिफरेंस है हमारे पास। क्लियर है, हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब या तो ये 4 होगा इन पूरे नंबर्स का एचसीएफ। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या ये 4 जो है सारे नंबर से डिवाइड होता है क्या। हम चेक करते हैं, 7 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 21 से भी नहीं होगा, 35 से भी नहीं होता है, मतलब ये हमारा डिविजिबल, ये हमारा एचसीएफ इसका नहीं है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर होते हैं हमारे 4/1 कर सकते हैं हम यहाँ पे, 4/1 हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये जो 4 जो है डिवाइड हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, सारे नंबर्स को ये काट देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है हमारा ऊपर वाले जो नंबर है हमारे, इन सब का जो एचसीएफ है वो क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एक लॉजिक आपको बताता हूं, दिमाग में रखिएगा आप हमेशा, जहां कहीं भी अगर हमको किसी भी नंबर्स के साथ में अगर एचसीएफ निकालना पड़ रहा है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अगर हमको 11 कहीं भी दे दिया है, ठीक है, 11 अगर कहीं पे भी दे दिया है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जहां कहीं भी अगर हमको ये नंबर दे दिया है, दैट मीन्स उसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये लॉजिक आप दिमाग में रखिए, आगे आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमको क्या देखना है, अगर 11 है तो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, कोई भी प्राइम नंबर है तो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा, आगे हमको करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम हमको निकालना है 8, 6, 10, 12 लिखा है। ठीक है, चलिए हम इसको लिख लेते हैं फटाफट, 8, 6, 10 एंड 12। क्या करते हैं हम, हमारा क्या है लॉजिक, हम सबसे लास्ट वाले नंबर को पकड़ेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, हम उसको चेक करेंगे क्या ये जो 12 जो है प्रीवियस नंबर जो हमारा है 10 है, क्या ये इससे डिवाइड हो सकता है क्या, चेक करते हैं हम इसको। ठीक है, ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या ये डिवाइड होगा 24 10 से, नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे एक बार और हम डिवाइड करेंगे, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या आता है, 120 आता है, 120 आता है। अगर मैं 12 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ गया, और जो 120 जो आ रहा है ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 120 जो है वो 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 10 एंड 12 का जो एलसीएम है वह क्या हो गया हमारा,
120 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये 120 जो है 6 से डिविजिबल है? यस है, कट गया ये। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या ये 8 डिविजिबल है? हाँ, ये भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पूरे नंबर थे 8, 6, 10 एंड 12, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारा? 120 आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया इस पूरे फ्रैक्शन नंबर का? 1/120। क्लियर है कोई बात? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.08, 0.36 एंड 0.90, हमको इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? देख के इसको घबराना नहीं है। करेंगे क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कभी भी हमको डेसिमल में दिया रहे कुछ भी, ठीक है, जब कभी भी हमको डेसिमल में नंबर्स दिए रहे और हमको अगर इसका फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमको ये पता है, हम ये जानते हैं कि हम एचसीएफ या फिर एलसीएम जो कुछ भी हमको निकालना है हम फ्रैक्शन नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 108/100। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारा 36/100। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक, फिर हमारा एक और ये हो गया हमारा कितना? 90/100। चलिए, ये हमारे क्या हो गए? फ्रैक्शन में आ गए। अब हमको पता है फ्रैक्शन में हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको हम? चलिए, हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। रूल क्या होता है हमारा? हम पहले एचसीएफ निकालेंगे कहाँ पे? न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या क्या दिया हुआ है? 100, 100, 100। तो हमारा चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, सिर्फ एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट होता है तो वो हमेशा क्या ही देता है? वही नंबर उसका एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 108 को, 36 को एंड 90 को। हमको इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तरीका क्या होता है हमारा? देखते हैं यहाँ पे 108, 36, 90। ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस देखेंगे, वो नंबर देखेंगे जिनके बीच में सबसे कम का डिफरेंस हो। तो हमको ये दो नंबर दिख रहे हैं 90 एंड 108, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है हमारा? 18 का डिफरेंस है। क्लियर है? इसके बीच में कितने का डिफरेंस है हमारा? 18 का डिफरेंस है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस हमको मिल गया। ठीक है, 18 का डिफरेंस हमको मिल गया। चलिए, तो 18 का डिफरेंस मिल गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये 18 जो है 108 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, होता है। ठीक है, फिर ये जो 18 जो है 36 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। और ये जो 18 जो है अगर 90 से डिवाइड होता है तो देखेंगे कि ये एचसीएफ हो जाएगा। हाँ, ये होता है। ठीक है, तो 18 क्या होता है? इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा ऊपर? 18, और एलसीएम हमारा कितना होगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 18/100। अब अगर हमको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, अगर हमारा जो क्वेश्चन जो था फ्रैक्शन में पूछा है और अगर हमारे ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में दिए होते तो हम इसको कैसे करते? हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 0.18। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? हमारा आंसर हो गया क्या? 0.18। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। ठीक है, 4107 है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 37 है तो एलसीएम क्या करें? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है, 2007 को। ठीक है, यूपीएसआई में 2007 को एक क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो उसको करेंगे कैसे? क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। ठीक है, 4107 दो संख्याओं का गुणनफल है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 37 है तो एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
जब कभी भी हमको इस टाइप की चीजें दी हो, ये क्वेश्चन दिया हो, तो एक बेसिक चीज होती है, एक बेसिक रूल होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। वो क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वह हमेशा, जो अगर दो नंबर दिए हों, ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर दिए हों जिनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हमेशा उनके मल्टीपल के इक्वल होता है, वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, एक नंबर इंटू दूसरा नंबर। क्लियर है बात? ठीक है, फिर से बता दूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल नंबर वन इंटू नंबर टू, जो भी हमारा जो फर्स्ट नंबर रहेगा और सेकंड नंबर रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमको, 4107 दिया है। ठीक है, हमारा रूल क्या है यहाँ पर? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए, तो क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल तो हमको दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? 4107। क्लियर है बात? ठीक है, अब एक चीज और दी है हमको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 37 है, हमको एचसीएफ भी दे दिया है, ठीक है, तो 37 हमको एचसीएफ दिया हुआ है, हमको क्या नहीं मिला? एलसीएम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे, हमारी एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे हम, तो ये हो गया हमारा क्या? एलसीएम की वैल्यू हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 4107 अपॉन 37। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 37 एकम 37, बचा यहाँ पे 4। ठीक है, 37 एकम 37, यहाँ बचा 4, 37 एकम 37, यहाँ बचा, ये आ गया हमारा 111। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 111 आ गया। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 111। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 111। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कभी भी हमको दो नंबर दिए हों, ठीक है, जब कभी भी हमको दो नंबर दिए हों, उनका मल्टीप्लीकेशन हमको दिया हुआ हो, ठीक है, या फिर अगर जो दो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन दोनों के सिंपली मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा यूपीएसआई 2007 में आया भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन संख्याएं जो कि 3:4, 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पे तीन नंबर दिए हुए हैं, 3:, 4:, एंड 5:, दिए हुए हैं। ठीक है, इनका एलसीएम जो है हमको दिया हुआ है कितना? 2400 दिया हुआ है, और उनका एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है, उनका एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये एमपीएसआई के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, एमपीएसआई में आया हुआ है 2004 में। ठीक है, 2004 में एमपीएसआई में आया हुआ है ये। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको? ट्राई करिए। ट्राई करिए इसके। चलिए मान लेते हैं हम यहां पे, मान लेते हैं हमारा जो एचसीएफ है, ठीक है, हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ हम x मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि एचसीएफ हमारा कितना है? x है। क्लियर है? ठीक है, तब हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। ठीक है, हमने बेसिक प्रॉपर्टी यूज की, हमने मान लिया कि एचसीएफ हमारा x है, क्योंकि हमको ये निकालना हमको पता नहीं है, तो हमारा ये x है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जब किसी भी तीन नंबर का, किन्हीं भी तीन नंबर का अगर एचसीएफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो जो नंबर है उसमें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तब हमारे नंबर्स क्या हो गए? 3x हो गए, 4x हो गए एंड 5x हो गए। ठीक है, क्लियर है?
अब ध्यान से देखिए, हमारे जो 3 नंबर्स हैं, हम इन 3 नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? हम इन 3 नंबर का एलसीएम निकालते हैं। चलिए हम इन 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? x x x x तीनों में कॉमन है तो x हमारा क्या हो गया? बाहर आ गया। ठीक है, x को मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे साथ में। ठीक है, x हो गया। अब इसके बाद 3 दिया हुआ है, 4 दिया है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दिया 12, ठीक है, एंड 12 पंजे 60, कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक, क्लियर होगी बात? ठीक है, हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे? एलसीएम इक्वल हमने निकाल लिया 60, निकाल लिया 60x। ठीक, पर अब चीज एक और देखिए, आप नजर दौड़ाइए, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कितना? 2400, तो ये किसके? इसकी इक्वल होगा ना, तो ये लिख देते हैं हम 2400। ठीक, बस कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, हम निकाल लेंगे x की वैल्यू 2400 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, हम 60 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। कितना आएगा? 40। कितना आ गया हमारा आंसर? 40 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40 आ गई। मतलब क्या हुआ? हमारा ये जो क्वेश्चन था, 3 जो नंबर्स थे हमारे, ठीक है, जिसको हमने मान के रखा था क्या? हमारा एचसीएफ हमको निकालना था, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 40 आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हमारा नंबर क्या आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 40 आ गया। चलिए अब एक चीज और आती है, यहाँ पे ये चीज पूछी नहीं है पर हम ये निकाल सकते हैं कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, क्या 40 निकाल ली, तो हम नंबर्स भी निकाल सकते हैं। पहला नंबर क्या होगा हमारा? फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 3 इंटू एक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 40, कितना हो गया? 4 3 12, 120 हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर निकालते हैं हम। सेकंड नंबर क्या होगा हमारा? 3 इंटू 4 होगा, कितना हो गया? 4 इंटू 4 होगा, सॉरी 4 इंटू 4 होगा, 4 इंटू 40 होगा, सॉरी 4 इंटू 40 होगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा? 160 हो गया। ठीक, थर्ड नंबर क्या होगा हमारा? थर्ड नंबर हमको दिया हुआ है 5 इंटू 40, कितना हो जाएगा हमारा? 5 को 20, 200 हो गया। ठीक है, तीनों नंबर हमारे मिल गए, 120, 160 एंड 200। ये तीनों नंबर हमको मिल गए। हमको इसका एलसीएम हमको दिया हुआ है, हम चाहें तो इसका एलसीएम यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। तो ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एमपीएसआई 2004 में आया हुआ था। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको डेली नए क्वेश्चन देता रहूंगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, और हमारा मकसद है कि एग्जाम हमको क्रैक करना है। ठीक है, हमको एग्जाम क्रैक करना है किसी भी कीमत में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको मेहनत करनी है और एग्जाम हमको निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 5 6 7 8 4। ठीक है, हमको बताना है कि इसको हमको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, हमको 3 से भाग देना है। ठीक है, हमको 3 से भाग देना है और कितना शेष आता है हमको बताना है। शेष कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, हमको ये बताना है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज अगर मैं बोल दूं, इसी नंबर को हमको 9 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 9 से भाग देना है। ठीक है, और हमको क्या बताना है? शेष बताना है, रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे इसको हम? ठीक है, हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? चलिए वापस चलते हैं हम 6th क्लास में। ठीक है, 6th क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, शायद आपको याद हो। ठीक है, होंगे ही याद, क्योंकि हम होशियार बच्चे हैं, हमको रूल्स याद हैं। ठीक है, तो फटाफट हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। 2 के जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं उसमें क्या होता है कि लास्ट के जो नंबर्स होते हैं, लास्ट का जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम फटाफट नोट भी करते चलते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है? हमारा लास्ट का नंबर जो है हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 में क्या होता है?
3 में ये होता है कि जो टोटल सम होता है हमारा, जो नंबर का जो सम होगा, योग होगा, वो हमको 3 से डिवाइड मिलना चाहिए, यही होता है ना। ठीक है, 4 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, 4 में क्या होता है बताइए। 4 में जो लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं, ठीक है, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, यही होता है ना। ठीक, चलिए फिफ्थ का तो बच्चे भी जानते हैं क्या होता है। फिफ्थ में या तो 0 आना चाहिए लास्ट में, या तो 5 आना चाहिए। ठीक, चलिए इसके बाद 6 में क्या होता है, 6 में क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक, यही होता है ना। चलिए 7 की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है कहीं पे, 7 की हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, 8 की बात करते हैं। 8 में क्या होता है, इसके जो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, ये 8 से डिवाइड होने चाहिए, या फिर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 0 आने चाहिए, यही होता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, वो यही होता है कि टोटल जो सम होता है हमारा, टोटल जो सम होता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यही होता है। ठीक है, यही हम एक ऑप्शन याद रखेंगे, इसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कि 3 से भाग देना, ठीक है, और हमको शेष निकालना है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम पढ़ेंगे आगे। तो एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हमको इसको चेक करना है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, क्या करेंगे, हम सम करते हैं, यहाँ पे सम करते हैं, टोटल कितना होगा, 7 और 5, 5 6, इन सबको सम करते हैं, इसका सम जो टोटल आएगा हमारा आएगा 37 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 37 आएगा। ठीक, 37 आ गया। अब इस 37 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, कितने से जाएगा, ये कितने से जाएगा बताइए, कितने से आएगा, 12 3 36। ठीक है, और बचा कितना हमारा, एक रिमाइंडर बच रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा आंसर क्या आ गया, एक रिमाइंडर, एक शेष बच रहा है। ठीक, फिर हम देखते हैं, इसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं, कितने से जाएगा, 9 चौको 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बच रहा है, रिमाइंडर एक बच रहा है। ठीक है, तो ये हमको लॉजिक याद रखना है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 9 15 और 18 से विभाज्य होने पर 4 शेषफल देती है। ठीक है, लेकिन यह 7 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, हमको वो नंबर निकालना है जो कि 6 9 15 और 18 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या दें, 4 रिमाइंडर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो अभी प्रीवियस में पढ़ा, ठीक है, हमको 6 का डिविजिबिलिटी 15 का डिविजिबिलिटी 9 का और 18 का, ये सब हमको नहीं करना है। हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये क्या थे, वह छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 9 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन में हम देखेंगे कि यार ये जो ऑप्शन में जो भी वैल्यू दी है, क्या ये 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब क्या होगा कि ये इस पूरे नंबर से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने अभी क्या रूल बताया था, हम इनका सम करके देखते हैं। 7 और 9 हो गए हमारे 11। ठीक है, 11 हो गए। अब मैं 11 को डिवाइड करूंगा अगर 9 से, ठीक है, 11 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो जाएगा, कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारा, शेष हमारा कितना बच रहा है, 2 बचेगा। ठीक है, हमको 4 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले पे देख लेते हैं। 9 और 4 कितने हो गए हमारे, 13 हो गए। ठीक है, हम चेक करते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं, हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक, हमारा यहाँ पे 4 बच गया। अभी हम इसको अचानक से एकदम से टिक नहीं लगा देंगे। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं हम, क्या ये जो नंबर है हमारा, ये 284, इसको हम अगर ऐड करके देखते हैं तो कितना जा रहा है, 12 आ रहा है ये। ठीक है, 8 4 12 14 आ रहा है ये। ठीक है, 14 आ रहा है। हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 9 से, तो कितना बच रहा है हमारा, 5 बच रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ठीक है,
लास्ट बचा हमारा, हम इसको भी देख लेते हैं। 3 6 8 दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको सम करेंगे, कितना आएगा, 6 3 9, 9 और 8 हो गए 17 हो गए यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो कितने हो गए, हम यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये कुछ गलत किया, सॉरी 13 होगा ये, ठीक है। सॉरी 13 होगा ये, 13 होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको 2 वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ठीक है। हमको यहाँ पे 2 वैल्यू मिली 13, हमने इसको डिवाइड करके देखा, हमारा 4 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। मतलब ये कि ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे क्या ये जो नंबर जो है 7 से डिविजिबल है क्या, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है ना, कंडीशन और रख दी यहाँ पे इसने कि ये जो नंबर है 7 से पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं। तो हम चेक करके देखते हैं, 7 को डिवाइड करके देखते हैं 94 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होगा। चलिए ये तो नहीं होगा, हमारा रॉन्ग हो गया। तो बचा कौन सा हमारा ऑप्शन, यही बचा ना, तो हमारा यही होगा क्या। हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 3 6 8 को मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितने से जाएगा, ठीक है। 7 के 7 चौकटे 7 35, तो ये हो गया 7 35, 35 बचा 164 है, सॉरी ये 164 है, सॉरी ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये 4 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम इसको पूरी तरह से कट गया, तो हमारा क्या आ गया 52 आ गया, मतलब ये क्या था, डिविजिबल था, ठीक है। ये सुधार लीजिएगा इसको, यहाँ पे 13 है, ठीक है, ठीक 13 है। चलिए तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 7 से ये पूरी तरह से डिविजिबल भी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन जो था हमारा आया हुआ है एसएससी में आया हुआ, सन मुझे नहीं पता कौन से सन में आया, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, बुक में सिर्फ इतना ही लिखा है एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ है, ये बुक में मिल जाएगा, बुक में मिला है मुझे, किरण की बुक में मिला हुआ है, ठीक है, इसमें आया हुआ है, ठीक। चलिए तो ये था हमारा क्या, एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एडवांस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर कुछ भी कमी हो, कुछ सुधार चाहते हैं आप, और कुछ क्वेश्चंस अगर चाहते हैं और डिटेल में चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।